तो गुड मॉर्निंग। और आज सुबह से बहुत सारा काम मिल रहा है। हालांकि मैंने एक पोस्ट किया है, एक रील्स की। आज के काम की शुरुआत हम कर रहे हैं कैप्टन एस के साथ। और भैया मेरे साथ एक दो रील में हमेशा से रहे हैं। भैया का एक वीडियो भी है, बहुत वायरल हो रहा है। तो आज मैं भैया का बहुत कीमती समय लिया हूँ। भैया कहीं ट्रैवल कर रहे थे अपने सफारी में, तो मैंने कहा कि चलो सफारी की सवारी भी हो जाएगी और एक भैया का इंटरव्यू भी छोटा सा हो जाएगा। इंटरव्यू, इट्स नॉट अ इंटरव्यू, ये एक छोटा सा साक्षात्कार है जिससे मैं भैया के से बात करूंगा नई नई चीज़ों के बारे में। और किस प्रकार से जो आज के युवा डिमोटिवेट हो गए हैं रोजगार को लेकर के कि दूर रोजगारें नहीं है, रोजगारें नहीं है। अरे भैया, काम करने वालों की कमी नहीं है, आप काम कीजिए तो सही। तो भैया से बात करते हैं। भैया ड्राइविंग भी कर रहे हैं, तो भैया को बिना ड्राइविंग डिस्टर्ब किए हुए भैया से बात करेंगे। और देखिए, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि बड़े बड़े लोग जो हैं सो इनसे मिलने के लिए, बात करने के लिए, इनके साथ समय बिताने के लिए बेचैन होते हैं। लेकिन भैया का व्यक्तित्व ऐसा है, इतने युवा प्रेमी हैं, इतने अच्छे हैं भैया कि कहीं पर अगर रोड पर देख लेंगे तो गाड़ी बिना रोके हुए बात की हम लोग को छोड़ते नहीं हैं। और यही जो है सो उनका व्यवहार हमको खींच करके ले आया है कि आप लोगों से भी मैं उनको मिलवाऊँ। भैया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नतीक जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने मुझे अपना महत्वपूर्ण समय दिया। सबसे पहले नतीक जी, आपको, आपके समस्त दर्शकों को, आपके संपादक महोदय को जी जी, मेरा तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप सबों का ये नया साल शुभ रहे, धन्यवाद। हंसता खेलता परिवार के साथ खुशहाल बीते। जी जी, यही मेरी आकांक्षा है जी। तो गुड मॉर्निंग के सॉरी, नए साल की शुभकामनाएं आप लोगों को मिल गई। नया साल मतलब जो अंग्रेजी कैलेंडर का नया साल था, उस नए साल की शुभकामनाएं आप लोगों को मिल गई। और भैया से कुछ बात करते हैं। हालांकि भैया अभी तुरंत जो है सो, चूँकि भैया भी महादेव के भक्त हैं, अभी तुरंत महादेव के पास से आए हैं भैया और आज से ही काम पर लग गए हैं। तो भैया, रोजगार को लेकर के बड़ा आजकल बिहार में, आजकल क्या शुरू से रोजगार को लेकर के समस्या रही है। लेकिन एक चीज़ मैंने और नोटिस किया है आप लोगों को देख करके कि यदि आपके पास कैपेसिटी है, यदि आप टैलेंटेड हैं, यदि आप में एबिलिटी टू डू, तो फिर काम करने की, मतलब रोजगार की कमी नहीं है अपने बिहार में खास करके। तो एक भैया का मत्स्य पालन वाला तो हिसाब किताब चल ही रहा है और भैया और भी लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं रोजगार के माध्यम से। तो भैया, जो युवा आजकल का बेचैन है कि जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि 4-5 साल पढ़ाई किए, नहीं कुछ हुआ तो अरे यार लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, उनके लिए क्या है भैया, वो कहाँ से शुरुआत करें, जीरो से कैसे स्टार्ट करें? देखिए नतीक जी, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कहीं दो शब्दों में नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल जी, थोड़ा विस्तार से भैया। विस्तार से मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए सबसे पहले जिम्मेदार है हमारा, आपका जो एजुकेशन सिस्टम है। राइट। हमारा आपका एजुकेशन सिस्टम आज के समय में हमारे यहाँ पे, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अपने गांव की बात करूँ, जी बाहर की बात नहीं करता, मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ। जी जो लड़कों का समय है जी, कंपटीशन के एग्जामिनेशंस में, राइट प्लस ग्रेजुएशन और उसके आगे की पढ़ाई में व्यतीत हुआ, जी, या फिर जो समय खराब, अभी आप जैसे बीपीएससी का देख रहे हैं, ये ऐसे बच्चे हैं जो 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल तैयारी करके ग्रेजुएशन के बाद, जी ग्रेजुएशन के बाद आज वो परीक्षा देने के लिए वहाँ पे बैठे हैं। एग्जामिनेशन कैंसिल होगा या एग्जामिनेशन होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता। पुलिस की पिटाई खा रहे हैं, प्रशासन उनके ऊपर इतने ठंडे में जो है सो आपको पानी के बहुत अत्याचार कर रहा है। कंपटीशन का एग्जाम की तैयारी लोग कैसे करते हैं ये भी आपने देखा हुआ है। एक छोटे से कमरे में 4-4, 5-5 साल अपने घर से दूर रह करके ये सब चीज़ करना, और तब जा करके अगर आपको निराशा हाथ लगती है जी, तो आई थिंक कि वो कहीं ना कहीं एक तरीके का वेस्ट है। मेरा ये कहना है कि हेल्थ इज लॉस्ट जी, एवरीथिंग इज लॉस्ट, टाइम इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। राइट। समय से बढ़ के कुछ नहीं है। आप अपने समय का यूटिलाइजेशन करो। आप अपना मन ये ना बनाओ कि हाँ मेरे को एकदम आईएएस ही बनना है। सबसे पहली चीज होनी चाहिए कि आपको जीविका उपार्जन होना चाहिए। शुरुआत करो, छोटी सी शुरुआत करो। जरूरी नहीं है कि हर बंदा जो है वो सरकारी नौकरी ही करे। आपको मैं बता दूं कि मुश्किल से मुश्किल 3 से 5% लोगों को सरकारी नौकरी मिलती है किसी स्टेट में, और जिसके लिए तैयारी कम से कम 50 से 52% बच्चे करते हैं जी। मेरा एक ही चीज कहना है जी, कि सबसे पहले गलत कंपटीशन की भावना जी अपने मन से निकाल दें। अपने बच्चों को बढ़ा चढ़ा कर
समाज में दिखाना जी बंद कर दें। ये सारी चीजें दूसरे बच्चों में इन्फ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स लाती है। जी ठीक है जी। सबको पता है कि सबका परिवार लगभग एक जैसा होता है, थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। आप अपने बच्चे को उसी हिसाब से प्रिपेयर करें जैसा आपका बच्चा है। अगर उसका मन पढ़ाई में लगता है, आप उसे इनिशियल पढ़ाई करा करके आप उसको आगे बढ़ाएं। अगर आपको लगता है नहीं ये बच्चा पढ़ाई में नहीं, ये व्यापार में ज्यादा अच्छा कर सकता है, बिलीव मी, आप उसके पढ़ाई के पीछे जितना पैसा खर्चा करेंगे ना, उससे कम पैसे में उसको आप एक छोटा मोटा व्यापार जो है सो शुरू करके दे सकते हैं। भैया को इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में। अभी देखिए भैया एजुकेशन सेक्टर में नहीं है, लेकिन भैया ने कितनी बड़ी बात कह दी है। यही बात मुझे विभिन्न विद्यालयों के डायरेक्टर सर वगैरह सब ने भी कहा, और मैंने भी इस चीज़ का अनुभव किया है भाई जी कि आजकल के बच्चे और गार्जियन में कम्युनिकेशन गैप हो गया है। अब क्या हो गया है कि गार्जियन जो बोल दिया वो बच्चा करेगा, बच्चा उसके लायक है कि नहीं, वो कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो ये तो एक कम्युनिकेशन गैप है। तो जो बच्चे कम्युनिकेशन गैप की वजह से इसकी मार झेल रहे हैं, सबसे पहला तो ये है कि उनको अपने पेरेंट्स से खुलकर बात करनी होगी। सबसे पहले पेरेंट्स को अपने बच्चों को टाइम देना होगा। ओके, राइट। आज के समय में सबसे बड़ी परेशानी है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही वर्किंग होते हैं। जी। और अगर दोनों वर्किंग नहीं भी हैं, हस्बैंड वर्किंग है और वाइफ घर पे है, तो उनका दिन का कम से कम 5 घंटे का समय, 4 घंटे 5 घंटे का समय फेसबुक और रील स्क्रॉल करने में चला जाता है। राइट, सोशल मीडिया। ठीक है जी। तो बच्चों को आपको समय देना पड़ेगा। एक बच्चा जो आपको सामूहिक परिवार में, मतलब एक मिले जुले परिवार में पलता है, और एक बच्चा जो एक सिंगल फैमिली में पलता है, दोनों की परवरिश में, दोनों की सोच में, दोनों के उत्थान में जमीन आसमान का अंतर है। राइट। तो मेरा यही कहना है कि लोगों को निराश नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप पढ़ें, पढ़ने के बाद अगर आपको रास्ता मिल रहा है तो ठीक है। रास्ता मिलने का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होती। जी, हाँ वही। मेन एम इज टू अर्न मनी एंड टू अर्न रिस्पेक्ट। राइट, मनी विथ रिस्पेक्ट, ये आपका मेन एम होना चाहिए। और वो मनी बिजनेस से भी आ सकता है, वो मनी किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब से भी आ सकता है, वो मनी किसी एनजीओ में काम करने से भी आ सकता है, और वो मनी किसी IAS IPS के पदाधिकारी के पद पे बैठने से भी आ सकता है। राइट। लेकिन अपने आप को इस चीज के लिए बाधित कर लेना कि मैं IAS ही बन के पैसा कमाऊंगा, ये गलत है। वहीं पे ब्लॉकेज है वो। राइट। आपको अपने क्षमता का निर्धारण करना चाहिए, आपकी क्या क्षमता है। ठीक है। और उसके हिसाब से देखिए, एक इंसान को अपनी कैपेसिटी सबसे ज्यादा अच्छा पता होती है। बिल्कुल। उससे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता है जी। तो आपको आपकी कैपेसिटी पता है, जरूरत है एक बार अपने माँ बाप को खुल के बोलिए कि भाई मैं यही कर सकता हूँ, मुझे इसमें आप सपोर्ट कीजिए। राइट। और दूसरी एक सबसे बड़ी चीज जी, समाज क्या कहेगा, ये मुंह देखना बंद कर दीजिए। समाज कुछ नहीं कहेगा, समाज हमेशा आपके पीछे रहेगा जब तक समाज ये देखेगा कि इस लड़के में ताकत है आगे बढ़ने की, ये हमको डायरेक्शन दिखा सकता है। अगर आप डायरेक्शन लेस हो गए तो फिर समाज आपको डायरेक्शन लेस जरूर कहेगा। राइट। तो सबसे बड़ी भूमिका हो गई गार्जियन की, पेरेंट्स की। उसके बाद उससे भी इम्पोर्टेंट भूमिका है खुद की। पहले आप अपने टैलेंट को पहचानिए, फिर अपने गार्जियन से डिस्कस करिए कि मैं इस सेक्टर में अपना 100% दे पाऊँगा, तो आप उसी सेक्टर पे फोकस करें। और वहीं से आपको जो है सो एजुकेशन, और चाहे वो भैया बोले हैं, मैं इस चीज़ को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एजुकेशन इज़ नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन इज़ फॉर इनलाइटनमेंट। क्या भैया? तो बताता हूँ, इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं आपको। मैंने अभी जो ये मत्स्य पालन वाला काम शुरू किया था जी, इस मत्स्य पालन के काम में लगभग गांव में कई लोगों से मुझे सुनना पड़ा। सबसे पहला रेपोकर्शन मुझे मेरी फैमिली से, मेरे अपने पिताजी से ही आई। जी कि भाई तू इंजीनियरिंग किया हुआ, तू नेवी में काम किया हुआ, तू यहाँ पे आकर के मत्स्य पालन, देश विदेश घूमा हुआ, तू यहाँ पे आके मत्स्य पालन का काम कर रहा। अच्छा, तो जब आप समझ सकते हो ब्लॉकेज कितना बड़ा है। अगर अपने पिताजी को ये कन्विंस करना पड़े कि पिताजी नहीं ये काम बहुत अच्छा है, तो फिर समाज तो फिर छोड़, बहुत दूर की बात है। फिर समाज में ऐसा भी हुआ है कि मैंने मेरे पोस्टर्स लगाए और वो पोस्टर्स फाड़ दिए गए, और मैं जानता हूँ किसने फाड़ा। ठीक है, मैं ये भी जानता हूँ कि किसने फाड़ा हुआ। ठीक है, लेकिन इन सब चीजों को अपने दिमाग में नहीं लगाना है, क्योंकि मुझे पता है मेरा रास्ता क्या है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। भगवान की दया से पिछले 6 महीने में, मुझे शुरुआत किए हुए 6-7 महीने से ज्यादा नहीं हुआ, पर 6 महीने में
मैंने जो है सो अपना अच्छा खासा टर्नओवर जनरेट कर लिया, यानी कि जितने पैसे मैंने लगाए हुए थे लगभग उतने पैसे का मैंने सेल्स भी कर लिया, वाह, जो कि अपने आप में बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सही मुझे बात है। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। आई एम हैप्पी, आई एम मेंटेनिंग माई कार, ओके आई एम हैविंग मनी इन माई पॉकेट, ओके। ठीक है। आई एम मेंटेनिंग माई लाइफ स्टाइल, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ना मैं किसी से लेता हूँ, मुझे किसी को लेने की जरूरत नहीं है। मेरी फैमिली मेरे साथ में है, जी जी माँ बाबूजी हैं, भाई है, भाई की पत्नी है, अपना पूरा परिवार है, जी जी, बिल्कुल बेटी है, सबके साथ रहते हुए, अपने दोस्त हैं, अपने गांव के लोग हैं, बिल्कुल। सगे संबंधी है, सबके साथ रहते हुए मैं आराम से कमा रहा हूँ, चिल हूँ। गाँव में और हर समाज में, हर गांव में आपको 5 लोग मिलेंगे जो आपको काटने वाले होंगे। राइट। उस डिमोटिवेशन से मत ध्यान दीजिए उन सब चीजों पे, आपको अपना एम क्लियर होना चाहिए, बढ़ते रहिए बस। चलिए, थैंक यू भैया सो मच, आपने आपका महत्वपूर्ण समय मुझे दिया। तो देखिए क्या होता है ना कि लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। और जब आप बोलने लग जाते हैं ना, बोलना सीखना आपको चालू हो जाता है, तो आपका ना जो आपका फ्यूचर है, आपका जो माइंडसेट है, आपका जो गोल है, वो क्लियर होने लगता है। तो आज सुबह वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि हालांकि मैं इसको 100 दिन 100 समस्या और 200 समाधान उसमें शामिल कर रहा हूँ इस सीरीज़ में, इस चीज़ को, और ये एक्सीडेंटली हुआ। कल का जो पहला मेरा वीडियो था 100 दिवस वाला, 100 दिन 100 समस्या वाला, वो भी अनायास ही रिकॉर्ड हुआ, और आज भी भैया के साथ अनायास ही रिकॉर्ड हुआ। और ये बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो है जो, और बहुत इंस्पिरेशनल वीडियो है। और भैया ने बताया कि किस तरीके से ऑब्स्टेकल्स आपको रोकेंगे, लेकिन आपको उन ऑब्स्टेकल्स को इग्नोर करते हुए अपना काम करते जाना है। सो थैंक यू सो मच माय व्यूअर्स। हर हर महादेव।